नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। आज सेक्टर 43 में ज्ञान सूर्य निकेतन सेक्टर 43 द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और यहाँ पर पीजीआई की टीम आई थी। पीजीआई की टीम यहाँ पे जो है ब्लड कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही थी और साथ में यहाँ पर हमारे देश के नौजवान जो हैं सीआरपीएफ वाले यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे थे और पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमेशा करते रहते हैं। तो हमारी जो है उनसे बातचीत हुई, पूरी रिपोर्ट आपके दिखाते हैं। ब्लड डोनर से हमारी बात हुई और एक एक डोनर से हमने बात किया किस ढंग से काम करते हैं। तो पूरी रिपोर्ट देखिए। तब तक खबर को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें बीएनसी बेटा चंडीगढ़। टाइम दिया मैं फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हो? हाँ सर। कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट टाइम बढ़िया बढ़िया पहले डर लग रहा था कि अभी तक दिया नहीं आपने? नहीं, मौका नहीं मिला था ऐसे, आज मौका मिला। मौका नहीं मिला था। हाँ, तो आगे से आप देते रहोगे? हाँ हाँ। अच्छा, गुड। आर्मी में तो सबको ब्लड देना चाहिए, आपने पहली बार दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। लीजिए आपका प्रसाद हो रही है। थैंक यू मैम। मैंने कहा पी के जाइएगा, बहुत नॉर्मल है। जी मैम, आज कितने लोगों ने यहाँ पे ब्लड दिया है और बताइए लगभग? आज हमने टारगेट तो रखा है 100 तक का और अभी करीबन 50 के करीब पर्सन मतलब ब्लड दे चुके हैं, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान भी काफ़ी आए हुए हैं। और बाकी ये रक्तदान गुप्त महादान है और वैसे भी कहते हैं कि ना तो देने वाले को पता होता है किसको दे रहे हैं, ना लेने वाले को पता होता है कि किसका आया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कर्म हमारा परमात्मा से एक सिमिलैरिटी है इस कर्म में, क्योंकि ईश्वर भी देखो देता है। हमें पता चलता है किसी के घर में क्या समस्या आई और कैसे परमात्मा ने उस समस्या को ठीक कर दिया। तो परमात्मा भी गुप्त तरीके से करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो एक परमात्मा की तरह ही एक रोल प्ले करने का हमें इस अर्थ पर एक मौका मिलता है। उस ईश्वर ने दिया है, उस ईश्वर के हम बच्चे हैं, इससे प्रूफ होता है कि दाता के बच्चे हमें देना है। और बाकी तो ये बहुत ही बढ़िया एक अभियान जो है शुरू किया गया है ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से। तो ये आपका फर्स्ट टाइम था या परमानेंट करते रहते हो? ये हमारा चलता रहता है। माउंट आबू में हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें भी चलता रहता है, ग्लोबल हॉस्पिटल है उसमें भी चलता रहता है ये रक्तदान शिविर। हाँ, चंडीगढ़ में भी जब जब कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं कोई समाज सेवा से जुड़े हुए तो उसमें करवाते हैं। हाँ जी। आज ये जो सीआरपीएफ के साथ एसोसिएटेड प्रोग्राम था, कैसे? हाँ जी, उनके साथ एसोसिएटेड था और बाकी तो नॉर्मल पब्लिक भी आ रही है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे यूथ भी आ रहे हैं, कोई कॉलेज के हैं, कोई जिम में जाने वाले, इस तरह के पर्सन्स भी आ रहे हैं, नॉर्मल भी आ रहे हैं। सब मतलब सब खुशी खुशी दे रहे हैं, सबको लग रहा है। जवान मिला है, उन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ब्लड दिया, बड़ा एक्साइटेड थे वो भी। हाँ जी। तो नहीं वो कह रहे थे अभी मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। वो कहते हैं वो यंगस्टर हैं, वो भी फर्स्ट टाइम उन्होंने ब्लड दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कितने लोग? तो ये मतलब ऐसा कर्म है ना कि जिसमें हम एक देने का कर्म करके हम एक पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। हमारा ये कर्म जो है बहुत ही पुण्य कर्म माना जाता है और ये हम समझते हैं कि हर एक को जो काबिल है, हर एक को ये ब्लड डोनेशन के काम में मतलब जुड़ना चाहिए, हर एक को करना ही चाहिए। और इसमें इतनी सारी दुआएं मिलती हैं, पता नहीं किसकी जान पे ये चीज़ हमारी एक जरा सा सहयोग उसके लिए कितने बड़ा जीवन का एक योगदान बन जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये बताएं मैम, जैसे ब्रह्म कुमारी से जो भी जुड़ता है, हाँ जी, चाहे वो किसी प्रकृति का बंदा हो, यहाँ पर आगे सुधर जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा मतलब आप लोगों को बताइए कि क्या ऐसा करना चाहिए जिस ढंग से आज लोग युवा नशे में बहुत हो गए हैं, लोगों के घर बार बर्बाद हो रहे हैं लोग। नशों में तो इंसान इसलिए जाता है कहीं ना कहीं वो जीवन से मायूस है, जीवन की सच्चाई से दूर हटना चाहता है, मतलब सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता, जीवन की वास्तविकता को ही नहीं फेस कर सकता, इसलिए ज़्यादातर सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं। या हम किसी ह्यूमन बीइंग को अपना आधार बना लेते हैं, उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, तो उस वजह से भी हमारे समाज के अंदर जो है ये सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हमें उस ईश्वर से जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन प्रोसेस से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमारे मन के अंदर वो ठहराव आता है। और जब मन हमारा एकाग्र होने लग जाता है तो अपने आप ही हमें जीवन की सच्चाई को हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि साधना के माध्यम से भीतर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और जितना वो शक्तियाँ जागृत होती हैं उतना ज़्यादा अंदर वो एनर्जी लेवल, वो एम्पावरमेंट आ जाती है, तो इजीली ही हम टैकल कर सकते हैं। तो नशों से भी बच सकते हैं और आजकल तो ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन के कारण भी इंसान जो है मायूस हो जाता है, तो इसलिए उससे भी बचा जा सकता है। और जितना ज़्यादा हम
एक दूसरे की क्वालिटीज़ को देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे, खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। नेगेटिविटी को उठाएंगे तो नेगेटिविटी ही हमारे अंदर भरती जाएगी और फिर वो देने को क्या रहेगा जो जमा किया है। तो ये हम हमेशा याद रखें कि जीवन में पुण्य कर्मों को संचित करके रखें, पॉजिटिविटी को अपने अंदर जमा करके रखें और हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके चलें, ताकि हम दूसरों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दें। देखो ईश्वर भी तो देते ही है ना, चाहे कोई कैसा भी है। मंदिर में मूर्ति हमेशा ऐसे इस पोज में होती है कि उसको देना ही देना है, चाहे लेने वाला कोई कैसा भी हो, है ना। तो हमें भी बस याद रखना है कि भगवान ने भेजा है ना। ज्ञान की बात है, यहाँ पे लोगों को कईयों को नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। जैसे हम भी यहाँ आने से पहले हमें भी कुछ कई बातों का पता नहीं था। तो ये जैसे जैसे दुनिया है, जैसे हमने 4 युगों का सुना ही हुआ है। सतयुग की दुनिया है, त्रेता युग भी आता है, द्वापर युग भी आता है, देन कलयुग आता है। तो यही युग उसमें उन्होंने ये सीढ़ी के फॉर्म में दिखाए हैं। जैसे आप ये देखो, जो सतयुग की दुनिया था, जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसके बाद ये 1250 साल का ये युग था। उसके बाद नीचे नीचे उतरते ये सिल्वर युग कहलाया जाता है, ये भी 1250 साल का है। तो यहाँ पे एक ही धर्म था, एक ही लैंग्वेज है, कोई वो मतलब कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर आते आते जब ये द्वापर युग होता है, ये भी 1250 साल का है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सारे धर्म आने शुरू हो गए क्योंकि लोग परमात्मा को भूल गए। उसके बाद ये देखो नीचे ये काला दिखा रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली कलयुग। कलयुग में क्या चल रहा है, गुंडागर्दी बहुत हमारे सामने ही है, डेली कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो ये चलता जाता है। अब ये जब कलयुग खत्म होएगा एंड ये जब सतयुग होएगा, इन दोनों के बीच में सिर्फ 100 साल का एक संगम युग आता है, जिसमें परमात्मा आकर एक्चुअली बताते हैं कि ये सारी दुनिया खत्म होनी है, परमात्मा को याद करो जिसको हम भूल चुके हैं। जब हम भूल चुके हैं तो हमारी आत्मा काली पड़ चुकी है। हम ही यहाँ से उतरते 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 सीढ़ी नीचे उतरते उतरते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम लोग सारे थक गए हैं, हम परेशान हैं, हम शांत हैं, हमें शांति चाहिए। हम परमात्मा को बुलाते हैं तो परमात्मा आके यही कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तो इतना अच्छा बनाया था, तुम गिर कैसे गए, नीचे उतर के कैसे बन गए हो ना। वो इसलिए अब धरती पे आकर फिर से बच्चों को पवित्र बनाकर फिर ऊपर अपने साथ ले जाने आए हैं। थैंक यू सो मच। ASI गुरप्रीत सिंह, पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस से हो, कितनी बार ब्लड दे चुके सर? मैं 20-25 बार दे दूँ। 20-25 बार? आप तो मास्टर डोनर हो। जी। क्या कहेंगे सर और लोगों को? अभी मेरे एक फौजी भाई मिले, वो कह रहे हैं मैंने पहली बार ब्लड दिया, बड़े डर भी रहते वैसे मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਾਣੇ। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक हेलो मैम जी। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? सुषमा शर्मा। सुषमा जी, आपने कितनी बार ब्लड दिया आपका? अभी तीसरी बार दे रही हूँ। तीसरी बार दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से तीसरी बार में मास्टर डोनर हो जाते हैं हाँ शायद। कैसा? और आज ये ब्रह्म कुमारी जो इन्होंने लगाया है, आप भी इनसे साथ जुड़े हो? हाँ जी, इनसे जुड़ी हूँ। अच्छा। तो वैसे तो किसी को ब्लड की ज़रूरत ना पड़े, भगवान करे सब स्वस्थ रहें, लेकिन जिसकी आत्मा को ये चढ़े वो सदा ही स्वस्थ रहे। ये संस्था और क्या क्या काम करती है जैसे? ये राज योग सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, कैसे मन को शांत रखना है, इस सब ये है, कैसे गुस्से पे कंट्रोल करना है, ये सब बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। जब कोई डिप्रेशन में होता है सब ठीक हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। आपका BK पलाराम। कितनी बार ब्लड दे चुके हो? 4-5 बार दे चुके हैं। 4-5 बार दे चुके। अब की बार हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बड़ा सुंदर ये हमारी दादी प्रकाशमणि के 18वीं पुण्यतिथि पर ये आयोजन हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। एक सब मिलकर ये पवित्र खून जिसको भी मिलेगा वो खुद पवित्र हो जाएगा, उनका तंदुरुस्त रहेंगे, वो अपनी बॉडी को भी अच्छे से करेंगे और उस परमात्मा की याद में ये खून दे रहे हैं, तो उनकी जिसके पास भी ये जाएगा वो तंदुरुस्त रहेगा, खुश रहेगा और आनंद में रहेगा। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।